नमस्ते आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2022 में जब ग्रुप डी एग्जाम मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया आपका, पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया था और इस साल उनका मासिक वेतन 38,640 रुपया है। तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 17/8/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया था और इस साल उनका मासिक वेतन 38,640 रुपया है। तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, क्वेश्चन का रहा है। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। 0 से 0 आपका कट जा रहा है, ठीक है। 3450 से बढ़कर 3864 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 414 की वृद्धि हो रहा है। किस पर, इस 3450 पर 414 की वृद्धि और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा है, ठीक है। 5 36, 5 9 45, 5 दूना 10। फिर से आपको कट रहा 69 से डायरेक्ट आपका 6 पे कट रहा, ठीक है। 6 दूना 12% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 12% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 22/8/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपका दिया गया 4%। और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 का 2, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर कस्बे की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है। इस 25 का 4% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब 4% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/25 आएगा। 25 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है। इस 25 का 4% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे, अब कस्बे की जनसंख्या 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या जोड़ देंगे, अब जब कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या घटा देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 × 25 से हो जाएगा आपका 625, आपका 26 × 26 से हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 निकल के आ रहा है। बड़ा क्वेश्चन में दिया गया आपका, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,24,375 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 625 है, बट 625 नहीं, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 2,24,375 है। इस 625 से डाटा कितना में याद आई, अपने आप से 359 गुना याद आया। ये 359 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2,24,375 को 625 से भाग देंगे
तो 359 निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 359 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 2,42,684 हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या 2,42,684 जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका, राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने % कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा है ग्रुप डी एग्जाम में 23/8/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई, यानी कि 40% कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया और फिर 50% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 40% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 गुना 40, 20 25 100, 2/5 निकल के आ रहा है। ये आपको 50% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 का 50, 50 गुना 100, 1/2 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया आपका राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई, क्वेश्चन में दिया गया। अगर राजीव को अगर वेतन 5 रुपया मिलता होगा, इस 5 का 40% कमी हो रहा है, इस 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा, 2 रुपये की कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 5 का 40%, जब 40% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इस 5 का 40% कमी हो रहा है। इस 5 का 40% कितना निकल गया, 2 निकल गया, 2 रुपये की कमी। तो जैसे 5 में 2 माइनस करेंगे, अब राजीव को वेतन मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन अब क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, तो 2 से ऊपर वाला संख्या 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, 3 तिया 9 निकल के आ रहा है। अगर शुरुआत में अगर राजीव को वेतन 10 रुपया मिलता होगा तो अब 9 रुपया मिल रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 1 रुपये कमी हो रहा है। किस पर, इस 10 पर 1 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 10 का 10% की कमी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 10% की कमी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए, तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 24/8/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए, तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है। ठीक है, सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 150 से बढ़कर 168 हो रहा है। कितनी की वृद्धि हो रहा है आपका, 18 की वृद्धि हो रहा है। किस पर, इस 150 पर 18 की वृद्धि, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है, 3 6 18, 6 दूना 12% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 12% की वृद्धि हो जाएगा। आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, तो इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री कितनी थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है ग्रुप डी एग्जाम 25/8/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि,
12% की वृद्धि आगे आपको क्वेश्चन दिया गया, और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, 0, 2 तिया 6, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 3/25 निकल के आ रहा है। ये आपका 15% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0, 3/20 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर मोहन को वेतन अगर 25 रुपया मिलता होगा तो इस 25 का 12% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 12% कितना होगा, 3 होगा, 3 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 25 में 3 जोड़ेंगे, अब मोहन को वेतन मिलेगा 28 रुपया। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया है, तो 20 से ऊपर वाला संख्या 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, यानी कि 25 पचे 125 निकल के आ रहा है। और ये आपका 23 × 7 161 निकल के आ रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया है, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपया है, तो 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री कितनी थी, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि ये डाटा पूछ रहा है, ठीक है, इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे। कितना दिया गया आपका 128800, इस 161 से ये डाटा कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 800 गुना ज़्यादा है। ये 800 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1,28,800 को 161 से भाग देंगे तो 800 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री कितनी थी, क्वेश्चन कर रहा। तो 2 साल पहले इसकी बिक्री 125 ना होकर अपने आप से इसे 800 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका ग्रुप डी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।